अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कौन सा है तो शायद आप शिमला, मनाली या फिर दार्जिलिंग का नाम लेंगे। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि असली पहाड़ी सुंदरता सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बसती है, लेकिन सच तो यह है कि आपको गलत बताया गया है। एक ऐसी जगह है जिसे अंग्रेजों ने द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा था और ये जगह आपकी सोची हुई किसी पहाड़ी जन्नत से बिल्कुल अलग है। बादलों के बीच बसा एक ऐसा शहर जहां बारिश एक मौसम नहीं बल्कि एक त्योहार है, जहां की हवाओं में रॉक म्यूजिक खुला हुआ है और जहां की सड़कें किसी यूरोपियन गांव की तरह दिखती है। आज हम चल रहे हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग। एक ऐसी जगह है जो आपको सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि जीने का एक नजरिया देगी। शिलोंग सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है। खासी हिल्स के बीच बसा ये शहर समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी जियोग्राफी इतनी कमाल की है कि यहाँ आपको घने जंगल, गहरी खाइयां और ऐसी झीलें मिलेंगी जिनका पानी कांच से भी ज्यादा साफ होता है। हिस्ट्री की बात करें तो 1874 में ब्रिटिशर्स ने इसे आसाम की कैपिटल बनाया था क्योंकि उन्हें यहाँ का मौसम और नजारे बिल्कुल अपने घर यानी स्कॉटलैंड जैसे लगते थे। आज भी आपको यहाँ के घरों और पुरानी बिल्डिंग्स में ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक साफ दिखाई देगी जो आपको एक अलग ही जमाने में ले जाती है। लेकिन शिलोंग की असली पहचान उसकी हिस्ट्री से ज्यादा उसके वाइब्रेंट कल्चर में बसती है। इंडिया के बाकी हिस्सों से यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि यहाँ खासी ट्राइब का मैट्रिलिनियल सिस्टम चलता है। इसका मतलब है कि यहाँ परिवार का नाम माँ के नाम से आगे बढ़ता है और परिवार की जमीन और संपत्ति सबसे छोटी बेटी को मिलती है। ये देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है कि यहाँ के लोकल मार्केट्स और छोटे बड़े बिजनेसेस पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में जहाँ पैट्रियर्शियल सोसाइटी होती है उसके कंपैरिजन में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज है। इसके अलावा शिलोंग को इंडिया का रॉक कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों के खून में म्यूजिक दौड़ता है और हर दूसरे कैफे में आपको शाम के वक्त लाइव रॉक म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ सुकून भी है और थोड़ा एडवेंचर भी, जहाँ का कल्चर आपको कुछ नया सिखाए और जहाँ की हवा में एक अलग ही जादू हो, तो शिलोंग सच में एक परफेक्ट चॉइस है। यह शहर आपको अपने बारे में और दुनिया के बारे में बहुत कुछ नया सिखाता है, लेकिन सवाल यह आता है कि इस बादलों के शहर तक आखिर पहुंचा कैसे जाए और यहाँ आने का सबसे सही वक्त कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम जितना खूबसूरत है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। तो सफर आगे बढ़ाने से पहले ये समझते हैं कि आप अपने घर से इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत आखिर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। शिलोंग पहुंचने के आसान तरीके, लेकिन सबसे पॉपुलर प्रैक्टिकल रास्ता असम के गुवाहाटी से होकर गुजरता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो शिलोंग के पास उमरोई में एक छोटा एयरपोर्ट जरूर है, पर यहाँ पर फ्लाइट्स बहुत कम आती है और थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना, जो इंडिया के लगभग हर बड़े शहर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए भी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सबसे करीबी और कन्वीनिएंट स्टेशन है। गुवाहाटी पहुंचने के बाद स्टेशन के बिल्कुल बाहर पल्टन बाजार एरिया से आपको शिलोंग के लिए शेयर्ड कैब्स और बसेस आसानी से मिल जाएंगी। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह रोड ट्रिप इतनी खूबसूरत है कि रास्ते में आने वाले पहाड़ी घुमाव और घने जंगल और ठंडी हवा आपकी सारी थकान दूर कर देते हैं। रास्ते में जब उमियम लेक का नीला पानी पहली बार दिखता है तो समझ लीजिए कि आप बादलों के शहर में एंटर कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि इस पहाड़ी शहर में कदम रखने का सबसे सही वक्त कौन सा है। वैसे तो यहाँ का मौसम साल भर सुहावना और ठंडा रहता है, लेकिन टूरिज्म के नजरिए से सितंबर से लेकर मई तक का सफर सबसे बेस्ट माना जाता है। इन महीनों में हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस होती है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है और दिन भर घूमने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप नवंबर के आसपास आते हैं तो आपको यहाँ का फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने को मिलेगा। उस वक्त पूरा शहर हल्के पिंक फूलों से सज जाता है, जो बिल्कुल किसी फॉरेन कंट्री जैसी वाइब देता है। बारिश के दिनों यानी कि जून से अगस्त के बीच यहाँ आने से थोड़ा बचना चाहिए। मेघालय में बारिश पूरे इंडिया में सबसे तेज होती है, जिसे लैंडस्लाइड का डर और ज्यादा बन जाता है और बाहर घूमना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शहर में एंटर करने के बाद रुकने के लिए हर बजट के हिसाब से ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या दोस्तों के साथ बजट ट्रिप पर हैं तो पुलिस बाजार के आसपास रुकना सबसे बढ़िया रहेगा। यह शहर का सबसे मेन सेंटर है जहां सस्ते होमस्टेज, बैकपैकर हॉस्टल और बजट होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट और खाना पीना दोनों काफी सस्ते पड़ते हैं। एक बजट ट्रैवलर का यहाँ पर डे का खर्चा घूमने और खाने पीने का मिलाकर करीब 1500 से 2000 रुपए के बीच आराम से निपट जाता है। वही अगर आप फैमिली या अपने पार्टनर के साथ लग्जरी और शांति वाली ट्रिप चाहते हैं तो शहर के शोर से थोड़ा दूर उमियम लेक के आसपास या फिर वार्ड्स लेक के खूबसूरत प्रीमियम रिजॉर्ट्स हैं। यहाँ का आमतौर का एक दिन का खर्चा 5000 से लेकर 10,000 तक जा सकता है, पर वहां का सुकून और नजारे उस कॉस्ट को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। अब हमारा रुकने का इंतजाम हो चुका है, मौसम का अंदाजा लग गया है और बैकपैक भी रेडी है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर वो कौन सी ऐसी जगह है जो शिलोंग को इतना खास बनाती है। कमरे से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको जाना चाहिए उमियम लेक, जिसे लोकल लोग बड़ा पानी भी कहते हैं। यह लेक इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर देखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बोटिंग का मजा ले सकते हैं या फिर किनारे पर बैठकर ढलते सूरज को देख सकते हैं, जो
जो पानी को बिल्कुल सुनहरा बना देता है। इसके बाद आपको रुख करना चाहिए शिलोंग पीक की तरफ। यह इस पूरे शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां से आपको पूरे शिलोंग का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक छोटी सी तस्वीर में सिमट गया, और साफ मौसम में यहाँ से बांग्लादेश के प्लेन्स भी नजर आते हैं। पहाड़ों की बात हो और झरने ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिलोंग में घूमने के लिए एलिफेंट फॉल्स एक बहुत ही आइकॉनिक जगह है। ये एक 3 टियर वाटरफॉल है, जहाँ पानी 3 अलग अलग स्टेप्स में नीचे गिरता है और घने पेड़ों के बीच इसकी आवाज बहुत ज्यादा सुकून देती है। अगर आप थोड़ा शहर के अंदर घूमना चाहते हैं तो वार्ड्स लेक एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिफिशियल लेक है, जिसके चारों तरफ फूलों के बाग है। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और लकड़ी के बने पुल फैमिली और कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको यहाँ के लोकल कल्चर और हिस्ट्री को थोड़ा और करीब से जानना है तो डॉन बॉस्को म्यूजियम जरूर जाएं। यह एशिया के सबसे बेहतरीन म्यूजियम्स में से एक है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 स्टेट्स के कल्चर को बहुत बखूबी दिखाया गया है। लेकिन सच बताऊं तो शिलोंग की असली खूबसूरती उसके हिडन जेम्स में छिपी है। ऐसी ही एक जगह है लेट लम कैनियंस, जिसका लोकल भाषा मतलब होता है पहाड़ों का अंत। यह जगह किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट जैसी लगती है। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आपके सामने बस गहरी खाइयां, हरे भरे पहाड़ और उन्हें चूमते हुए बादल होते हैं। यहाँ खड़े होकर जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक और ऐसी अनोखी जगह है मॉफलोंग सैक्रेड फॉरेस्ट। यह एक बड़ा सा घनघोर जंगल है, जिसे यहाँ के लोकल लोग बहुत पवित्र मानते हैं। इस जंगल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है कि आप यहाँ से एक पत्ता या एक छोटा सा पत्थर भी अपने साथ बाहर नहीं ले जा सकते। कहा जाता है कि इस नियम को तोड़ने वालों के साथ बुरा होता है, और यही वजह है कि यह जंगल सैकड़ों सालों से आज तक पूरी तरह से नेचुरल और अनटच्ड है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर पेड़, हर झरना और हर रास्ता आपसे कोई पुरानी कहानी कह रहा हो। दिन भर इन खूबसूरत वादियों में घूमने के बाद जब शाम ढलती है तो शिलोंग का एक नया ही रूप सामने आता है। पहाड़ी हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है और शहर के लोकल बाजारों में एक अलग ही रौनक छा जाती है। थकान भरे दिन के बाद अब बारी आती है इस कल्चर को और करीब से जीने की और यहाँ के स्वाद को चखने की। शाम ढलते ही शिलोंग का पुलिस बाजार किसी मेले जैसा लगने लगता है। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए आपको इस शहर की असली धड़कन सुनाई देगी। शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। अगर आपको अपने सफर की यादें घर ले जानी है तो यहाँ से बंबू और कैन के बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट जरूर खरीदें। इसके अलावा यहाँ की ट्रेडिशनल खासी पोशाक, जिसे जेनसेम कहते हैं, बहुत ही सटीक और खूबसूरत सोवेनियर है। थोड़ा और लोकल एक्सपीरियंस चाहिए तो बड़ा बाजार जरूर जाएं, जिसे लियो दो भी कहा जाता है। यह पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट, और जैसे कि हमने पहले बताया था कि इस मार्केट की सबसे खास बात यह है इसकी लगभग सारी दुकानें महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती हैं। यहाँ की भीड़, रंग और आवाजें आपको इंडिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग एक नया ही कल्चरल एक्सपीरियंस देंगी। यहाँ से आप दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाली लैकडोंग हल्दी और ऑर्गेनिक चाय की पत्ती अपने साथ ले जा सकते हैं। घूमने और शॉपिंग के बाद अब पेट पूजा का वक्त आता है। शिलोंग का खाना इंडिया के टाइपिकल मसालेदार खाने से बहुत अलग है। यहाँ के ट्रेडिशनल खासी फूड में स्पाइसेस कम और नेचुरल फ्लेवर्स ज्यादा होते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए यह जगह जन्नत है। यहाँ का सबसे फेमस डिश जदो है, जो एक तरह का खासी पुलाव होता है और इसके साथ डोनियोंग यानी ब्लैक सी सेम सीड्स में पका हुआ पोर्क बहुत चाव से खाया जाता है। पोर्क की बात करो भाई, याद रख लेना। स्मोक्ड मीट और अलग अलग तरह के कबाब्स यहाँ के स्ट्रीट फूड्स की जान है, लेकिन वेजिटेरियंस को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। पुलिस बाजार की सड़कों पर आपको गर्मा गर्म वेज मोमोज, थुक्पा और आलू मुरी जैसे स्ट्रीट फूड हर कदम पर मिल जाएंगे। इसके अलावा खासी थाली में मिलने वाली बम्बू शूट की सब्जी, दाल और तरह तरह की लोकल चटनीज का स्वाद इतना अनोखा है कि आप इसका टेस्ट लंबा याद रखेंगे। पहाड़ी ठंड में गर्मा गर्म पकवानों का मजा 4 गुना और बढ़ जाता है। आखिर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर इतनी दूर इस शहर में क्यों आते हैं? इसका जवाब सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उस सुकून में छुपा है जो यहाँ की हवा में तैरता है। इंडिया के बाकी शहरों और भागम भाग, पोल्यूशन और शोर शराबे से दूर शिलोंग एक ऐसी दुनिया है जहां वक्त आकर थोड़ा धीरे चलता है। यहाँ आकर आपको समझ आता है कि जिंदगी को कितने शांत और सुंदर तरीके से जिया जा सकता है। एक तरफ जहां मॉडर्न कैफेज में लाइव रॉक म्यूजिक बज रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों साल पुराने पवित्र जंगल और झरने अपनी शांति में डूबे रहते हैं। यह कॉन्ट्रास्ट इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है और यही इसे देश के बाकी हिस्सों से अलग बनाता है। शिलोंग सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक ऐसी थेरेपी है जो आपके दिमाग और आत्मा को पूरी तरह से रिफ्रेश कर देती है। जब आप यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे तो आपके बैग में सिर्फ सोवेनियर्स नहीं होंगे, बल्कि आपके दिल में बादलों के इस शहर की कुछ ऐसी यादें होंगी जो उम्र भर आपके चेहरे पर एक मुस्कान ले आएंगी। तो अगली बार जब आप पहाड़ों में जाने का प्लान बनाएं तो उन्हीं पुराने रास्तों पर जाने के बजाय, भीड़ वाले इलाके में जाने के बजाय अपना रुख थोड़ा ईस्ट की तरफ कीजिए, क्योंकि खासी हिल्स की यह वादियां, गुनगुनाती हवाएं और मुस्कुराते हुए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सफर लंबा जरूर हो सकता है पर इसका हर एक लम्हा पूरी तरह से वसूल है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप शिलोंग की सैर पर कब जा रहे हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। फेसबुक पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। ऑलरेडी हमने नॉर्थ इंडिया का धर्मशाला वाला वीडियो बनाया हुआ है और जल्दी ही आपको मनाली का भी, शिमला का भी हम टूर जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।